इस समय मार्केट में दो आईपीओ बहुत ही बजिंग हैं और इसी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। तो अगर आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन दोनों में से किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए, कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है और कौन सा आईपीओ लिस्टिंग के लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर इन्हें कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनमें से बेस्ट आईपीओ कौन सा है जिसमें हमें अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले इन्हें जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आइडिया फोर्ज का आईपीओ। आइडिया फोर्ज आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 540 रुपये पर चल रहा है। 22 शेयर्स का एक लॉट है, तो इस हिसाब से 11,880 रुपये का एक लॉट पर आज की तारीख में प्रॉफिट होता है। अगर इसे परसेंटेज वाइज देखें तो 80% के लगभग ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की तारीख में चल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। दूसरी तरफ है साइंट डीएलएम आईपीओ। इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 110 रुपये पर चल रहा है। अब क्योंकि साइंट के आईपीओ में एक लॉट में 56 शेयर्स हैं, तो कुल प्रॉफिट 6,160 रुपये का होगा। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो लगभग 40% पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पर दोनों आईपीओस को कंपेयर करें तो आइडिया फोर्ज का आईपीओ साइंट के मुकाबले कहीं बेहतर है। और फर्स्ट पॉइंट के किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले एक बार इन दोनों ही आईपीओस के ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडिया फोर्ज आईपीओ के बारे में। QIB में 38.62 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जबकि HNI कैटेगरी में बड़ी एप्लीकेशन 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी में 65.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और HNI स्मॉल कैटेगरी में 60.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में देखें तो 64.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं एम्प्लॉयज़ का पोर्शन भी 64.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बात करें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की तो ये 50.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब बात करें साइंट डीएलएम आईपीओ की तो इसका सब्सक्रिप्शन कैटेगरी वाइज QIB में 0.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जबकि HNI कैटेगरी में बड़ी एप्लीकेशन 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी में 10.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं HNI स्मॉल कैटेगरी में 14.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बात करें रिटेल कैटेगरी की तो ये 25.71 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी भी 1.16 टाइम सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। वहीं इनका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो 8.10 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि आइडिया फोर्ज का आईपीओ 26 तारीख को ओपन हुआ था तो ये 3 दिन का डेटा है। वहीं साइंट डीएलएम का आईपीओ 27 तारीख को ओपन हुआ था तो ये 2 दिन का डेटा दिखाता है। एक बात नोट करने वाली यह है कि आइडिया फोर्ज का आईपीओ मिलने के चांसेस साइंट डीएलएम के आईपीओ के मुकाबले काफ़ी कम हैं। मतलब आइडिया फोर्ज का आईपीओ अगर आप अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिलने के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हैं। वहीं साइंट डीएलएम का आईपीओ देखें तो उसमें लिस्टिंग गेन आइडिया फोर्ज जैसे ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन उसमें अलॉटमेंट के चांसेस आइडिया फोर्ज के मुकाबले ज़्यादा हैं। तो डिसीज़न काफ़ी टफ है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, वैसे तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप दोनों ही आईपीओ में अप्लाई करें, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और आप इन दोनों में से किसी एक आईपीओ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी चॉइस आइडिया फोर्ज आईपीओ होनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पर होता है और जब भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो ऐसे में आपका लक फैक्टर काम करता है। तो जब लक ही काम करना है तो हमें ऐसी जगह चांस लेना चाहिए जहां अगर अलॉटमेंट मिला तो कम से कम हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेकेंड पॉइंट में हम इसे कंपेयर करेंगे सेक्टर और बिजनेस के बेसिस पर। तो सबसे पहले आइडिया फोर्ज की बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर से है और बेसिकली ड्रोन्स बनाने का काम करती है और ड्रोन बनाने में इस समय बहुत ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हैं, यानी कि कंपटीशन लो है और साथ ही आइडिया फोर्ज के पास 50% का मार्केट शेयर है। अब ये जो ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है सिक्योरिटी सर्विलांस के लिए, साथ ही इसके ड्रोन्स हाई क्वालिटी के होते हैं, यानी कि प्रीमियम रेंज के होते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन्स के लिए सॉफ्टवेयर्स भी बनाती है जिससे ड्रोन्स की मदद से लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अब क्योंकि ये कंपनी सिविल और डिफेंस दोनों के लिए ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है तो आइडिया फोर्ज के ड्रोन्स आर्मी और पुलिस भी यूज़ करती है। और जिस तरह से गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए काम कर रही है, इस कंपनी के बिजनेस को ग्रो होने में मदद मिल सकती है। साथ ही एक और जहां भारत में इसका मार्केट शेयर 50% का है, वहीं ग्लोबली सिविल और डिफेंस दोनों के लिए ड्रोन बनाने में कंपनी 7th पोजीशन पर है और अपने सेक्टर के अंदर लीडर है ये कंपनी। तो इसे एक एडवांटेज ये भी है
इसके बाद सेकंड कंपनी है साइंट DLM, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि PCB वायर हार्नेस बनाने का काम करती है। इसके पास भी एक एडवांटेज ये है कि जिन सेक्टर में ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है उसके अंदर डिफेंस और एरोस्पेस का करीबन 58% का शेयर है। बाकी का लगभग 40% मेडिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके अलावा कह सकते हैं कि क्योंकि इसके पास एक से ज़्यादा टाइप के कस्टमर्स हैं तो ये लॉन्ग टर्म में एक एडवांटेज हो जाता है। इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस सेक्टर में कंपटीशन हाई है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली लिस्टेड और अनलिस्टेड काफ़ी कंपनियां हैं। तो सेकंड पॉइंट का कंक्लूजन देखें तो आइडिया फोर्ज को जहां अपने सेक्टर में कम कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, वहीं साइंट DLM को हाई कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो आइडिया फोर्ज को इस बेसिस पर भी साइंट के मुकाबले एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट में हम इसे कंपेयर करेंगे प्राइस एंड वैल्यूएशंस के बेसिस पर। देखिए, जब भी कोई IPO आता है तो उस IPO के वैल्यूएशंस रीजनेबल होने चाहिए, लेकिन अगर हम आइडिया फोर्ज का IPO देखें तो ये कंपनी कहीं से भी सस्ती नज़र नहीं आ रही है। अब क्योंकि ये अपने सेक्टर में लीडर कंपनी है तो ये प्रीमियम वैल्यूएशंस की डिमांड करती है, जो कि आमतौर पर सभी कंपनियां करती हैं अगर वो अपने सेक्टर में लीडर हैं। वहीं दूसरी तरफ साइंट DLM की वैल्यूएशंस आप रीजनेबल कह सकते हैं, तो इस पॉइंट पर साइंट DLM को एक एडवांटेज मिलता है। फाइनली बात करें कंक्लूजन की, तो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का IPO बेहतर है अगर हम साइंट DLM से कंपेयर करें, चाहे हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पर करें या लिस्टिंग गेन के आधार पर, या फिर हम इसे बिजनेस के तौर पर कंपेयर करें। अब ऐसा नहीं है कि साइंट DLM का IPO बेकार है या इसका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। दोनों ही कंपनियां और उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, लेकिन अगर हम इन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करें और सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करें तो आइडिया फोर्ज का IPO बेटर है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको इन दोनों ही IPOs को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपने अभी तक किसी भी IPO में अप्लाई नहीं किया है तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर आप भी अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो हर एक फैमिली मेम्बर के अकाउंट से IPO में अप्लाई कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस में अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हों। और आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।